बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जा। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया है और इसके लिए उसने एक विशेषज्ञों की समिति गठित की है। बुधवार यानी 14 जून को यह समिति दिल्ली में थी और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसने जनसंवाद आयोजित किया। इस समिति के इस जो जनसंवाद कार्यक्रम था, इसमें ऐसा क्या हुआ कि समिति से कह दिया गया कि आपको उत्तराखंड के जो वैवाहिक संबंधों से संबंधित या पारिवारिक संबंध थे या जिसको कहें में हम फैमिली लॉ कानून थे जो पुराने ज़माने में, उनका अध्ययन करना चाहिए। यह खुद मैंने यह सवाल उठाया था और इस पर बाद में समिति की ही सदस्य सुरेखा डंगवाल ने यह माना कि यह बहुत अच्छा विषय उठाया गया था। आखिर यह विषय क्या था और ऐसा क्या हो गया कि यह बोलना पड़ा कि आपको इस कानून का अध्ययन करना चाहिए इस समिति से। यही मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, यह अनुरोध है। उत्तराखंड सरकार की गठित इस कमेटी की अध्यक्ष न्यायाधीश सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई हैं और इसके जो सदस्य हैं वो दूसरे हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, शत्रुघ्न सिंह ये जो प्रदेश के मुख्य सचिव भी रहे हैं, और सुरेखा डंगवाल कुलपति दून विश्वविद्यालय, मनु गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता तथा सचिव अजय मिश्र, और ये सभी इस बैठक में संवाद जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उसमें शामिल थे। बैठक 11 बजे से शुरू थी और सबसे पहले इसके जो सदस्य थे उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को लेकर या जो भी अभियान ये जो लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी। लगातार जब ये लोग कानून की बात करते रहे तो इसमें पौराणिक काल से लेके, मुगल काल से लेके, ब्रिटिश काल से लेके और आज़ादी बाद की काल के जितने भी जो वैवाहिक संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं, उस तरीके के कानूनों की बात होती रही। परंतु यह देखा गया कि वे खुद उस कानून से अनभिज्ञ थे जो कि 100 साल पहले तक भी उत्तराखंड में लागू था। और यह अजीब बात थी कि इसी कानून को लेकर, जिसको कहते थे खस फैमिली लॉ, इस खस फैमिली लॉ को लेकर LD जोशी ने 1929 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से बाकायदा डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। भारत में वैसे तो अधिकतर कानून एक समान ही हैं। यदि हम क्राइम की बात करें, क्राइम कोई भी व्यक्ति करे तो सभी पर एक समान कानून लगता है। सिविल कोड की जहाँ तक बात करते हैं तो उसमें बस यही तो होना है कि शादी कितनी होनी चाहिए, किस उम्र में होनी चाहिए, तलाक की पद्धति क्या हो, कि इसी तरह का पारिवारिक जो संबंध है इन्हीं पर कानून रह गया है और इसी के तहत यह यूनिफॉर्म सिविल कोड आना है। अब सवाल है कि जब जिस प्रदेश में उत्तराखंड को लेकर यह समिति गठित की गई है और इस समिति के पास उसकी कोई जानकारी नहीं है जो कि वहाँ पे 100 साल पहले कानून था और उस बारे में न वे चर्चा कर रहे थे, न उनके पास कोई जानकारी थी, न डॉक्यूमेंट थे, तो यह चीज़ किसी को भी आश्चर्यचकित करने वाली थी। इस पर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा कि मुझे भी इस पर कुछ बोलना है और आप भी सुनिए कि यह जो था उसमें मैंने क्या कुछ कहा। मेरा नाम हरीश लखेड़ा है और मैं जर्नलिस्ट हूँ दिल्ली में और मेरा गांव है उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में कलीगा। मैं बहुत दिनों से इसमें थोड़ा बहुत पढ़ भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। लास्ट वक्त थे मैंने उनको भी सुना, लेकिन मुझे बड़े दुख की बात है जो मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड का जो कानून था उसके बारे में आप लोग भी नहीं जानते हैं। उत्तराखंड के बारे में आप जानते होंगे कि एक खास फैमिली लॉ था जो 100 साल पहले उत्तराखंड आज उबल रहा था और उस मित्राक्षा जब वहाँ थोपी गई थी तो वहाँ के खास समुदाय भिड़ रहा था, उनकी अपनी शादी और ये सारी परंपराएं थी। आज आपके पास है उसका कोई नॉलेज नहीं थी। LD जोशी जी थे, 1929 में उन्होंने PhD की थी लंदन से, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। इसका थोड़ा सा किस्सा मैं आपको बता दूं या पहले मैं शादी के बता देता हूँ। ये जो भारत की हिंदुओं की शादी थी, मैं खुद वैसे खास नहीं हूँ, मैं मैदानों से गए ब्राह्मणों का वंशज हूँ वहाँ पे,
और भ्रष्ट जो थे, जिनको आप क्षत्रिय कहते हैं, 80% एटकिंसन हो चाहे राहुल साइंटिफिक सभी ने कहा कि 80% वहाँ के जो क्षत्रिय हैं वो खस है, और अधिकतर ब्राह्मण भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खस फैमिली लॉ था उसका अध्ययन आपको करना चाहिए। जो हिंदू की शादी थी, हिंदू मैं भी हूँ, लेकिन मैं पहले की बात करूँ तो ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूँ। 100 साल पहले जब ये थोपी गई थी, एक छोटा सा किस्सा था। एक सज्जन थे खस, उन्होंने 2 शादियाँ की थी। ये जो गढ़वाल है मंडल, तब ये कुमाऊं डिवीजन का हिस्सा था। तो आप PhD में पढ़ेंगे कि कुमाऊं डिवीजन को कहते हैं उसमें, लेकिन वो गढ़वाल का हिस्सा था। 1929 में गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल अलग बन गया था। किस्सा ये था कि एक व्यक्ति ने 2 शादियां की खस से। एक शादी में उन्होंने, जो शादियां होती थी, शादियां आइए, दाल भात खाइए, घर ले जाइए, ढोल बजा के ले जाइए, वो शादी थी। जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी जो स्टेप मदर थी पहली वाली, उन्होंने छोटे के का जो हिस्सा था, फतेह सिंह का संवत उनका, उनकी जो जायदाद थी दूसरे को दे दी। अब वो कोर्ट में गए, उत्तराखंड के कोर्ट में। उत्तराखंड के जो जज था वहाँ मित्राक्षा, जो जज थे, जज वहाँ के वही होते थे जो वहाँ के हेड होते थे प्रशासन के। उन्होंने कहा कि मैं दुखी हूँ कि ये जो आप हैं वो खस फैमिली लॉ से आपका पूरे उनके हकदार पुत्र हैं, जायज पुत्र हैं, लेकिन वितराक्षा के से आप अवैध संतान हैं। दुखी मन से लिखा उन्होंने। और ब्रिटिशर्स का ये कानून कोर्ट इलाहाबाद गया था, और इलाहाबाद कोर्ट ने भी यही डिसीजन दे दिया, और सारे खस पहाड़ों से उतर के वहाँ चले गए इलाहाबाद में। उन्होंने कहा कि आपकी शादी में तो 7 फेरे ही नहीं हुए, तो उन्होंने कहा हम पे क्यों थोप रहे हैं आप। अब शादी वो क्या शादी थी सुनिए, जो आप शादी की बात करते, दहेज जो है पूरा हिंदू समाज मर रहा है। पहाड़ों में कोई शादी नहीं थी। खस समाज में था कि पिता जाता था उसके बाद बेटी का पुत्र का मतलब बेटा की शादी के लिए, और कुछ पैसा देते थे और उस बेटी को लाते थे। कोई दहेज नहीं था। शादी होने पर जब तक की इच्छा होती थी उस जग पानी वो जाना चाहती थी तो पंचायत बुलाती थी और चली जाती थी। कोई शादी के इतने बंधन नहीं थे कि आप इतने आप तलाक लीजिए। द्वार पर था, आप देखिए बंगाल की कितनी बुजुर्ग महिलाएं काशी और मथुरा में मर रही हैं। हिमालय बेल्ट की बात करो, मैं पूरे हिमालय में जो खसे कश्मीर से थे, कश्मीर खस वो भी खस है, नेपाल और सिक्किम की बात कर रहा हूँ मैं। आर्मी के शाखा थी जो मैदानों से ऊपर ही चली गई, वो मैदान नहीं उतरे थे, उनके मैं बात कर रहा हूँ खास। तो शादी दूसरी विधवा विवाह वहाँ होता था, हिंदू में कोई विधवा नहीं होता। इसके अलावा यदि आप लिविंग रिलेशन की बात करते हैं, ये लड़के लड़के का संबंध नहीं तो मैं भी बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन यदि किसी पत्नी, किसी महिला का पति, उसकी डेथ हो जाती थी, तो वो किसी व्यक्ति को, अपने परिवार का हो या कोई भी, उसको अपने लघुभावक पालन पोषण के लिए पति के तौर पर रख सकती थी। उसकी संतान पैदा होती थी, मृत पति के नाम पे जाती थी, और जब वो चाहती थी उसको निकाल भी सकती थी। इतने अधिकार महिलाओं के थे। ये नहीं कहूँ कि सारे अधिकार महिलाओं के थे, ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके अलावा यदि कोई पहले से शादीशुदा पत्नी है, उसके बच्चे भी हैं, और उसको कोई को पसंद आ गई, और उसको भी महिला को भी, तो उसको कहते थे कि क्षणमण की बांध, उसको गर्व माना जाता था। वो ले आते थे पूछ के, और उसके पुत्रों को वे सम्मान स्वीकार करते थे। और क्या क्या अंग्रेजों ने थोपा था। और दुख की बात है कि जो संविधान सभा बैठी थी, उसने इस मित्रक्षा को ठोक दिया हम पे। और हम मैं खस नहीं हूँ, लेकिन हम उस खस समाज का हिस्सा हैं। हमारे पूर्वजों ने सम्मान दिया था, और हम उसी खस समाज के इन संबंधों का हिस्सा बन गए थे। कि हमारे समाज में ब्राह्मणों में कुछ ब्राह्मण थे जो नहीं मानते थे, वो आउटडेटेड हो गए, फेंक दिए गए। हम ब्राह्मणों ने इसको स्वीकार किया था, और हमारी ये सारी सभ्यताएं, हिंदू की सभ्यता ने उनको खत्म कर दी। क्या आपने कभी पढ़ा मित्राक्षा क्या था? मुझे दुख की बात है कि आप बैठे यहाँ पे और आपके कानून के मित्राक्षा को जो थोपा गया था, खस फैमिली लॉ, LD जोशी जी की जो PhD थी उसको किसी ने नहीं पढ़ा। तो मेरा ये अनुरोध है कि पहले इसको पढ़िए और हमारे रूल्स हमारे वापस दिए जाने चाहिए, यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा यही कहना था कि यदि आप इस समिति पे तमाम मुद्दों से बात कर रहे हैं तो आपको उस कानून का अध्ययन जरूर करना चाहिए जो 100 साल पहले तक यहाँ में लोगों में लागू था। सदियों से उस कानून का पालन करते थे, और इस कानून पर जब मैदानी क्षेत्रों से मित्राक्षा भी उस पर थोपा गया तो लोग आग बबूला हो गए थे। आखिर उत्तराखंड सरकार को कुछ वैसे लोगों को भी जोड़ना चाहिए जो अध्ययनरत हैं, अध्ययन करते हैं।
इस समिति का दावा है कि उसने राज्य स्तरीय जो सभी आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों तथा सभी राजनीतिक दलों के साथ ही इस बारे में बैठक भी किए, उनसे सुझाव भी पाए और विशेषज्ञ समिति अभी तक कुल 51 बैठक कर चुकी है। राज्य के 13 जनपदों में 37 जिला स्तरीय बैठकें तथा 3 विशाल जनसंवाद कार्यक्रम नैनीताल, देहरादून और आज जो था दिल्ली में भी किया गया। समिति में 2 लाख से अधिक सुझाव मंतव्य उसको मिले हैं। उत्तराखंड ऐसा राज्य है, भारत में पहला राज्य जो समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान कर चुका है। मैं निजी तौर पर इस कानून के पक्ष में हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत में ही समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। परंतु जहाँ तक मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ तो उत्तराखंड में ये मुद्दा ठीक है, लेकिन ये तो भारत सरकार का विषय है। भारत सरकार को इसमें करना चाहिए। राज्यों को इस पर उतना दखल नहीं जितना केंद्र सरकार को करना है। और राज्य में जैसे कि अभी लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दे चल रहे हैं, खुद पुरौला और उत्तरकाशी का क्षेत्र जो है वो उबल रहा है और यह सब जो घटनाएं हुई हैं पिछले 1 दशक के दौरान हुई है और इस 1 दशक में अधिकतर जो समय है सरकार रही है वो इसी पार्टी की है, जो है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार रही है। तो ये माना जा सकता है या लोगों में यही चर्चा है, सभी यही कह रहे हैं कि चुनावी प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और इस तरह के मुद्दों से इसको गरमाया जाएगा। जो भी हकीकत हो, ये पॉलिटिकल बात हो सकती है, परंतु सवाल है कि जो विशेषज्ञों की समिति है आखिर उसको उत्तराखंड के जो खस फैमिली लॉ था उसका भी अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा जो टिहरी रियासत के समय में एक नरेंद्र कानून था, नरेंद्र फैमिली कानून, उसका भी अध्ययन करना चाहिए। लेकिन इतना मैं तय के साथ कह सकता हूं कि जो मेरे उठाए सवाल का किसी भी सदस्य ने ये नहीं कहा कि हाँ हमने इसका अध्ययन किया है। हाँ, बाद में दून विश्वविद्यालय की कुलपति और जो इस समिति के सदस्य हैं सुरेखा गंगवाल, उन्होंने ये माना कि मेरे उठाए मुद्दे जायज़ थे, बहुत अच्छे थे। इस बारे में अब आपके विचारों की मुझे जानने की उत्सुकता है। कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। ऐसे मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।